प्रज्ञान आईएएस के डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए कल के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑटो बीमा की पेशकश शुरू कर दी है? विकल्प हैं फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, अमेजन और अलीबाबा। सही उत्तर अमेजन है। Amazon.com INC की भारतीय इकाई ने 23 जुलाई 2020 को घोषणा की है कि वह ऑटो बीमा की पेशकश शुरू कर देगी, जिससे भारत ई कॉमर्स दिग्गज की सेवा के लिए पहला बाजार बन जाएगा। चलिए अब आज की प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। भारत 30 सेकंड कोविड-19 परीक्षण विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ मिलकर काम करेगा? विकल्प हैं यूएस, जापान, इजराइल और यूके। सही उत्तर इजराइल है। भारत और इजराइल ने मिलकर कोविड-19 परीक्षणों के एक सेट को विकसित करने के लिए काम किया है, जो संपूर्ण परीक्षण प्रक्रिया को 30 सेकंड तक नीचे लाएगा। यह व्यापक रूप से उपलब्ध भी होगा और खुली अर्थव्यवस्थाओं की मदद भी करेगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं कौशिक बसु, रघुराम रंजन, साहिल सेठ, जयति घोष। सही उत्तर साहिल सेठ है। साहिल सेठ को 2020-23 की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के युवा नेताओं की संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने मास्क पहनने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माने की घोषणा की है? विकल्प हैं उड़ीसा, झारखंड, गोवा और महाराष्ट्र। सही उत्तर झारखंड है। झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 22 जुलाई 2020 को झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत कोविड-19 प्रोटोकॉल जैसे कि मास्क नहीं पहनने पर 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अमेरिका ने ह्यूस्टन में किस राष्ट्र के महावाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है? विकल्प हैं इजराइल, पाकिस्तान, चीन और रूस। सही उत्तर चीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन में चीनी वाणिज्य दूतावास जनरल को बंद करने का आदेश है। एक अमेरिकी कांग्रेसी ने आरोप लगाया है कि वाणिज्य दूतावास जैव चिकित्सा अनुसंधान चोरी करने के मामले में चीन की जासूसी का केंद्र था। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यूएई और चीन के बाद कौन सा राष्ट्र इस महीने के अंत में एक मंगल जांच शुरू करेगा? विकल्प हैं रूस, भारत, जापान और यूएस। सही उत्तर यूएसए है। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका अगले सप्ताह अपना मंगल रोवर लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यूएई और चीन के बाद जुलाई में मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष जांच शुरू करने वाला तीसरा देश बन जाएगा। नासा अगले हफ्ते अपने मंगल दृढ़ता रोवर को लॉन्च करेगा। तीनों मिशन फरवरी 2021 तक मंगल की कक्षा में पहुंचने की योजना बना रहे हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने उन देशों से सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है जो इसके साथ भूमि सीमा साझा करता है? विकल्प हैं चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। सही उत्तर भारत है। 23 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा आधार पर भारत के साथ भूमि साझा करने वाले देशों से सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध लगाने के लिए सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आईपीएल 2020 संस्करण कब शुरू होने वाला है? विकल्प हैं सितंबर 19, 18 नवंबर, 20 अगस्त और 25 सितंबर। सही उत्तर सितंबर 19 है। यानी संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर 2020 के लिए बहुप्रतीक्षित इंडियन प्रीमियर लीग को पुनर्निर्धारित किया गया है। फाइनल 8 नवंबर 2020 को होगा। इस बात की पुष्टि आईपीएल के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने 24 जुलाई को दी है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। एम्स, स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन नैदानिक कार्यक्रम का नाम क्या है? विकल्प हैं नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड, क्लिनिकल लर्निंग फोरम, कोविड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेशनल क्लिनिकल फीडबैक। सही उत्तर नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के सहयोग से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली ने नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में
एम्स ने नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड का पहला इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया है। इस सत्र का उद्देश्य कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना था। इसमें देश विदेश के अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी भाग लिया है। चलिए अब आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस देश के साथ अनुसंधान सहयोग का समर्थन करने के लिए 15 करोड़ का फंड लॉन्च किया है? विकल्प हैं रूस, जापान, थाईलैंड और वियतनाम। अभ्यास प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर सीरीज यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।